दोस्तों, इमरान खान और आर्मी एक पेज पर। ISI और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कप्तान ने नाकाम बना दी। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी करने वाले यूरोपीय एंकर को कप्तान ने खरी खरी सुना दी। सियासी बहरान से फायदा उठाने की प्लानिंग करने वालों को कप्तान ने नंगा कर दिया। मुल्क के पाकिस्तान की तरफ उठने वाली मैली आंखों को कप्तान ने दबोच लिया। अमेरिका भारत सब को अपनी पड़ गई। कप्तान के कंधे पर बंदूक चलाने का ख्वाब अधूरे का अधूरा रह गया। कप्तान ने हकीकी तौर पर पाकिस्तान का लीडर होने का हक अदा कर दिया। खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल। इमरान खान को फंसाने की कोशिश मुकम्मल नाकाम। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने वालों को कप्तान ने खरी खरी सुना दी। कप्तान ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मलिया मेज कर दिया। अमरीकी साजिश के बाद पहली दफ़ा कप्तान खुलकर पाकिस्तानी फ़ौज और ISI के हक में बोल उठा। दोस्तों, वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे कि कप्तान ने कैसे पाकिस्तान में सियासी बहरान से फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वालों को नाको चने चबवा दिए हैं। कप्तान के कंधे पर बंदूक रख कर पाकिस्तानी फ़ौज और ISI को बदनाम करने वालों को कप्तान ने कैसे लाजवाब कर दिया है। जबकि इसके अलावा आपको बताएंगे कि कप्तान ने कैसे मुल्क पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें बाहर निकाल दी हैं। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान में मार्च के महीने से जो सियासी बहरान आया था, इसके बाद मुल्क मुखालिफ क़ुव्वतें जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव हुई, इसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। और वही मुल्क दुश्मन पाकिस्तानी फ़ौज और खुफिया एजेंसी को बदनाम करने के लिए कप्तान के कंधे पर बंदूक रख कर कौमी इदारों को बदनाम करने की कोशिश में थी। तो कप्तान ने इनकी एक ना चलने देते हुए इनको खबरदार कर दिया है कि मैं कभी भी अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के खिलाफ ना बात करूंगा और ना ही बर्दाश्त करूंगा। दोस्तों, हुआ कुछ यूँ है कि एक बरतानवी नशराती इदारे स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कप्तान ने दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। स्काई न्यूज़ के एंकर के चुभते हुए सवालों का जवाब देते हुए कप्तान ने ऐसे अंदाज में जवाब दिया जो एक हकीकी लीडर ही दे सकता है। दोस्तों, अब आपको एक एक सवाल का उर्दू तर्जमा बताते हैं जिससे सुनकर आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, एंकर ने पहला सवाल करते हुए कप्तान को कहा कि आप लॉन्ग मार्च से क्या हासिल करना चाहते हैं। तो इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा कि मैं जल्द अज जल्द नए इलेक्शंस चाहता हूँ और यही सब हमारी आवाम भी चाहती है कि हम इम्पोज्ड गवर्नमेंट नहीं चाहते, बल्कि सारे पाकिस्तान का नारा है कि वोट के ज़रिए नई हुकूमत बन सके। दोस्तों, एंकर ने दूसरा सवाल करते हुए कप्तान से पूछा कि आपके पास अमरीकी साजिश के क्या सबूत हैं। तो कप्तान ने कहा कि हमारे एम्बेसडर को अमरीकी अंडर सेक्रेटरी डोनाल्ड डुलू ने बुलाया और इनके दरमियान एक ऑफिशियल मीटिंग हुई जिसके मिनट्स नोट किए जा रहे थे। उसमें डोनाल्ड डुलू ने धमकी आमेज़ लहजे में कहा कि इमरान खान के खिलाफ तरीक़े एतमाद आने वाली है। अगर तो ये कामयाब हो गई तो फिर हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, और अगर ये नाकाम हुई तो फिर तुम्हारे लिए मज़ीद मसाइल पैदा हो जाएंगे। और साथ ही साथ कप्तान ने कहा कि जिस तरह विकी लीक्स के दौरान डॉक्यूमेंट्स को डी कोड किया गया तो आवाम के सामने हक़ाइक़ आ गए थे, इसी तरह से जब हमने साइफर को डी कोड किया तो हमें पता चला कि हमें तो धमकी दी गई है। इसके बाद एंकर मार्क आस्टन ने तीसरा सवाल किया कि अमेरिका तो इससे इनकारी है, तो क्या आपको रूस का दौरा करने पर अफसोस है। तो इमरान खान ने कहा कि हमारा एम्बेसडर डोनाल्ड डुलू को बताता रहा कि ये इमरान खान अकेले का फैसला नहीं था, बल्कि मीटिंग तो पहले से तयशुदा थी और ये पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स का मुतफिका फ़ैसला था। दोस्तों, इसके बाद कप्तान से एंकर ने पूछा कि क्या आप रूस की जन्म से यूक्रेन पर हमले की तौसीक करते हैं, क्योंकि जिस दिन हमला हुआ तुम प्यूटिन के साथ हाथ मिला रहे थे। तो कप्तान ने कहा कि मैंने तो हमेशा कहा कि किसी भी मसले का हल मिलिट्री एक्शन नहीं होता, और साथ ही साथ इमरान खान ने कहा कि मुझे क्या अंदाज़ा था कि जिस दिन मैं जाऊंगा उसी दिन रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा, और हमारी मीटिंग भी लेटर थी। इसके बाद एंकर ने पूछा कि क्या आप रूस के इस इक़दाम की मज़म्मत करते हैं। तो कप्तान ने कहा कि मैं उसके मुखालिफ हूँ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इराक वार और अमेरिका के बार बार अफगानिस्तान पर हमले के खिलाफ हूँ। इसके बाद एंकर ने कहा कि रूस और चाइना ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी करते हैं। अगर आप इनके साथ तजारत कर रहे होते हैं, क्या आपके नज़दीक तजारत ज़्यादा अजीज़ है। तो कप्तान ने कहा कि मुझे 22 करोड़ पाकिस्तानियों ने मुंतखब किया है और पाकिस्तान में 5 करोड़ से ज़ायद अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और मैं अपने लोगों के लिए गया था सस्ती चीज़ें लेने। मज़ीद जवाब देते कप्तान ने कहा कि क्या कश्मीर में भारत ने ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी नहीं की। क्या भारत ने कश्मीर में UN की करारदादों के मुनाफी काम नहीं किया। तो क्या कश्मीर में भारत ने जुल्म जबर के पहाड़ नहीं तोड़े और बर्बरियत के नए रिकॉर्ड कायम नहीं किए। मगर आप उनके खिलाफ नहीं बोलते क्योंकि वो आपके स्ट्रेटजिक पार्टनर यानी कि दोस्त हैं और आपकी उनके साथ शराकतदारी है। दोस्तों, फिर एंकर ने पूछा कि क्या आपको अफ़गानिस्तान में यूरोप की हार पर खुशी है। तो इमरान खान ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि अफ़गानिस्तान का हल मिलिट्री एक्शन नहीं बल्कि मुज़ाकरात हैं, और ये कोई फुटबॉल का मैच नहीं कि जहां आपको किसी न किसी की साइड लेनी होती, यहाँ पर न्यूट्रल भी रहा जा सकता है। इसके बाद एंकर ने पूछा कि आपने ग़ुलामी की ज़ंजीरें उतार फेंकने की बात की। तो कप्तान ने कहा कि मैंने हमेशा जहनी ग़ुलामी की बात की है, क्योंकि आज भी हमारे मुल्क में लोग जहनी ग़ुलाम हैं।
اس کے بعد دوستوں برطانوی صحافی نے پوچھا کہ طالبان نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی ہے، تو کپتان نے کہا کہ میں کوئی طالبان کا ترجمان نہیں ہوں۔ اس کے بعد اینکر نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے سوال کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ طالبان کی نشو و نما کی ہے، تو عمران خان نے قدرے غصے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ امریکہ اور یورپ کی اس جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے 70,000 پاکستانی اس جنگ کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن الزام بھی ہم پر ہی لگے ہیں۔ دوسرا، پاکستان میں بھی طالبان آ گئے اور اس لیے ہم نے بارڈر پر باڑ لگائی، اس لیے پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد دوستوں عمران خان سے آخری سوال کرتے ہوئے اینکر نے پوچھا کہ کیا 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ مارچ کر کے لوگ آپ کو واپس اقتدار میں لے آئیں گے؟ جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ان کا مقصد اقتدار میں واپس آنا نہیں، بلکہ وہ پاکستان کو اس کرمنل حکومت سے نجات دلانا چاہتے ہیں جس کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز جس پر فرد جرم لگنے جا رہے ہوں وہ اقتدار میں آ کر بیٹھ جائیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ دوستوں اب اگر اس انٹرویو کو دیکھا جائے تو جس طرح سے عمران خان نے ملک پاکستان کا مقدمہ لڑا اور جس طرح سے پاک فوج اور ISI پر لگنے والے بے بنیاد الزامات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا لیڈر ہی کر سکتا ہے جو سیاسی مفادات کے بجائے قوم کے لیے فکر مند۔ دوستوں پھر اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ کو افغانستان میں یورپ کی ہار پر خوشی ہے؟ تو عمران خان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ افغانستان کا حل ملٹری ایکشن نہیں بلکہ مذاکرات ہیں، اور یہ کوئی فٹ بال کا میچ نہیں کہ جہاں آپ کو کسی نے کسی کی سائیڈ لینی ہوتی، یہاں پر نیوٹرل بھی رہا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اینکر نے پوچھا کہ آپ نے غلامی کی زنجیریں اتار پھینکنے کی بات کی، تو کپتان نے کہا کہ میں نے ہمیشہ ذہنی غلامی کی بات کی ہے، کیونکہ آج بھی ہمارے ملک میں لوگ ذہنی غلام ہیں۔ اس کے بعد دوستوں برطانوی صحافی نے پوچھا کہ طالبان نے لڑکیوں کے اسکول جانے پر پابندی لگا دی ہے، تو کپتان نے کہا کہ میں کوئی طالبان کا ترجمان نہیں ہوں۔ اس کے بعد اینکر نے پاکستان پر الزام لگاتے ہوئے سوال کیا کہ پاکستان نے ہمیشہ طالبان کی نشو و نما کی ہے، تو عمران خان نے قدرے غصے میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے خلاف ہمیشہ پروپیگنڈا کیا گیا، حالانکہ امریکہ اور یورپ کی اس جنگ میں پاکستان نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے 70,000 پاکستانی اس جنگ کی وجہ سے شہید ہوئے، لیکن الزام بھی ہم پر ہی لگے ہیں۔ دوسرا، پاکستان میں بھی طالبان آ گئے اور اس لیے ہم نے بارڈر پر باڑ لگائی، اس لیے پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرایا جائے۔ اس کے بعد دوستوں عمران خان سے آخری سوال کرتے ہوئے اینکر نے پوچھا کہ کیا 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ مارچ کر کے لوگ آپ کو واپس اقتدار میں لے آئیں گے؟ جس کے جواب میں عمران خان نے کہا کہ ان کا مقصد اقتدار میں واپس آنا نہیں، بلکہ وہ پاکستان کو اس کرمنل حکومت سے نجات دلانا چاہتے ہیں جس کے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز جس پر فرد جرم لگنے جا رہے ہوں وہ اقتدار میں آ کر بیٹھ جائیں، ایسا میں نہیں ہونے دوں گا۔ دوستوں اب اگر اس انٹرویو کو دیکھا جائے تو جس طرح سے عمران خان نے ملک پاکستان کا مقدمہ لڑا اور جس طرح سے پاک فوج اور ISI پر لگنے والے بے بنیاد الزامات کی دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہیں، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کوئی ایسا لیڈر ہی کر سکتا ہے جو سیاسی مفادات کے بجائے قوم کے لیے فکر مند۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔